नमस्कार, मैं हूँ रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम के अतिक्रमण की कार्यवाही से शहर के व्यापारियों ने जताई नाराजगी। बोले, कार्यवाही सीमित समय के लिए नहीं वरन हमेशा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुए अहम फैसले। कोठारी को निर्माण, देवड़ा को भवन अनुमति तो गुजर को सौंपी गौशाला समिति की कमान। अवैध देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार। और अयोध्या के लिए जाने वाली 108 फीट लंबी धूप अगरबत्ती पहुंची उदयपुर। राम भक्तों ने किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई से शहर के कुछ व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि निगम की कार्रवाई सीमित समय के लिए ही नहीं वरन हमेशा होनी चाहिए। दरअसल बीते कुछ दिनों से उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों, चौराहे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न बाजारों और चौराहे पर दुकानों के बाहर किए अवैध अतिक्रमण को हटा रही है। लेकिन शहर के कुछ व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। व्यापारियों का कहना है कि शहर में हो रहा अवैध अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ सीमित समय के लिए न होकर हमेशा हो और कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि एक और जहां निगम शहर के छोटे व्यापारियों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई रसूखदारों को इस कार्रवाई से अछूता रखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि निगम सीमित समय के लिए नहीं बल्कि लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करे, वहीं शहर के प्रमुख बाजारों में हो रहे अतिक्रमण को भी हटाए। अतिक्रमण जो है हटाना अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार ये नगर निगम अतिक्रमण हटा रही है वो बेतुकी बात है। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है वहाँ उनको नजर नहीं आ रहा है कि ये अतिक्रमण में है कि नहीं। पहले भी 2 बार 3 बार रेलवे स्टेशन के सामने, जहाँ पहले कच्ची सड़क थी तो सामान थोड़ा अंदर रखते थे, लेकिन अब नगर निगम ने उनकी सुविधा के लिए पक्की डंबर रोड बना दी है, तो उनको सामान रखने की जगह आसानी से मिल गई अब। लेकिन उनको वो नजर नहीं आता अतिक्रमण, जहाँ मंडी, धान मंडी में छोटे व्यापारी है उनको अतिक्रमण हटा देते हैं, रोज रोज की ये समस्या हो जाती है। लेकिन निदान उनका एक भी बार नहीं हो पाता है। थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद वापस वो की वही हालत हो जाती है। अगर पक्के रूप से ये अतिक्रमण हटाया जाए तो जनता को भी सुविधा होगी। अंदर जो कार वाले सामान लेने आते हैं उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। और दूसरी बात, शक्तिनगर में जहाँ नगर निगम ने सहूलियत से बड़ी सड़कें बनाई, लेकिन वहाँ के निवासियों ने सड़क के दोनों ओर कारें की पार्किंग कर दी। तो ये पार्किंग की जगह थोड़ी है, पार्किंग आपको टाउन हॉल में बना रखी है, वहाँ रखे पार्किंग। और तीसरी बात, जहाँ गुलाबाग में ठेले वाले जो नाश्ता सेंटर वाले ठेले लगाते थे, तो वो ठेले के आगे अपना, और ठेले की जगह है 6x3 की, लेकिन उसके आगे उन्होंने 10-10 फीट तक तंबू लगा के उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। और कुछ की उन्होंने दुकान भी ले ली है, लेकिन वो ठेला उन्होंने किराए पे दे रखा है। तो ये कार्रवाई भी की जाए तो जनता को थोड़ी सुविधा होगी। अभी जो नगर निगम कार्रवाई कर रही है तो आप संतोष है? ये नहीं, दिखावटी कर रही है? ये दिखावटी है। खाली थोड़ा सा अभी नई सरकार बनी है तो उनको दिखाने के चक्कर में ये अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर ये परफेक्ट कार्रवाई करे तो कोई भी आदमी अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जैसे कि अभी अतिक्रमण का जो चल रहा है दौर, नगर निगम अतिक्रमण हटा रही है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि सर आप अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है। बट क्या है कि आप बड़े पे भी तो देखो ना, बड़े लेवल पे, जैसे कि ये रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है। ये समय समय पे आप अभियान चला रहे हो, लेकिन ये इसका कोई वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको परमानेंट करो। जैसे जैसे अभी आप बता रहे हो कि हम फरवरी तक ये अतिक्रमण हटाएंगे,
इसके बाद क्या अतिक्रमण नहीं होगा क्या? आपने बीच में भी कार्रवाई करते हुए अपने रेलवे स्टेशन पे ही हटवाए थे, फिर क्या हुआ? अभी आप जाके देखो, वहां पे फिर वही हो गया जो पहले था। उसके बाद अभी ये आप ये जो कार्रवाई की है, तो क्या ये वापस नहीं आए क्या? आ रहे हैं। ठेले वाले ठीक है, वो गलत हैं, उनको आगे जगह दो आप, ताकि क्या है कि वो कुछ कर पाए। वडोदरा से अयोध्या जाने वाली 108 फीट लंबी धूप अगरबत्ती गुरुवार को उदयपुर पहुंची, जिसका राम भक्तों ने स्वागत किया। दरअसल वडोदरा के एक भक्त द्वारा 108 फीट लंबी धूप अगरबत्ती बनाई गई, जो अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले भगवान को यह अगरबत्ती चढ़ाकर प्रज्वलित की जाएगी। अगरबत्ती बनाने वाले विहाभाई भरवाड़ ने बताया कि 108 फीट लंबी धूप अगरबत्ती बनाने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा है। अगरबत्ती को 5 तत्व से मिलकर बनाया गया है। इसमें 52 जड़ी बूटी, गिर गाय का घी, यज्ञ में लगने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती 108 कुंड यज्ञ के बराबर है। अगरबत्ती का वजन लगभग 3610 किलो है। ये अगरबत्ती 45 दिन तक जलती रहेगी और 50 किलोमीटर क्षेत्र को अगरबत्ती कवर करेगी। अगरबत्ती आगामी 13 तारीख तक अयोध्या पहुंच जाएगी। सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम लला 22 जनवरी 2022 को विराजमान हो रहे। इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में ये जो धूपसली है वो अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। ये जो धूपसली अगरबत्ती है उसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है और इसके अंदर 5 तत्व और 52 प्रकार की जड़ा बूटियाँ और गिर गाय का घी सब हवन सामग्री मिला के इस धूपसली को बनाया है। इसको हम धूपसली नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना यज्ञ में जो हवन सामग्री लगता है पूरा लगाया है, तो पूरे विश्व के लोग के ओर से ये 108 फुट अगरबत्ती है, मगर ये 108 कुंडी यज्ञ है, क्योंकि पूरे भारत की जनता वहाँ जाके यज्ञ नहीं कर सकती है। तो इसके लिए लाखों करोड़ों इसके अंदर आहुतियाँ है और प्रभु श्री राम को अर्पित करके प्रज्वलित करेंगे। कितना वजन है, कितने दिनों तक ये अगरबत्ती जलेगी, कब इसको प्रज्वलित किया जाएगा? इसका वजन 3610 किलो है। ये प्रज्वलित करेंगे तो 1.5 महीने तक प्रज्वलित रहेंगी और 50 किलोमीटर का एरिया को कवर करेंगी। कब तक आप अयोध्या पहुंच जाओगे? उस वहाँ पे क्या कार्यक्रम है? हमारा अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य 18-16 तारीख तक था, मगर वहाँ पे हमको 13 तारीख तक बुला लिया है। 13 तारीख तक हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के विधि विधान से ये धूपसली को वहाँ प्रज्वलित करेंगे। भारत देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब को हम भारत के नागरिक, भारत की जनता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो खुद आके ये अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में गुरुवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। दरअसल गुरुवार को उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि बैठक में तय एजेंडे के तहत कुछ समितियों में बदलाव किया गया है। सिंघवी ने बताया कि निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन के विधायक बनने के बाद आशीष कोठारी को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आशीष कोठारी की भवन अनुमति समिति भंवर सिंह देवड़ा को सौंपी गई है और देवड़ा की गौशाला समिति निगम के सचेतक मोहन गुर्जर को सौंपी गई है। सिंघवी ने बताया कि बैठक में पार्षदों के लिए भूखंड आवंटन पर भी निर्णय लिया गया, जिसका सर्व समिति से प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। सरकार द्वारा अनुमोदन होने के बाद जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। आज नगर निगम के बोर्ड की बैठक थी और एजेंडे के अनुसार वर्तमान में निर्माण समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो वर्तमान में विधायक बन चुके हैं, इसलिए निर्माण समिति का अध्यक्ष का पद खाली हुआ। सबकी राय के अनुसार आशीष कोठारी जो भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष दिया गया और जो भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे खाली पद हुआ, उस पर हमारे भंवर सिंह जी देवड़ा जो गौशाला समिति के अध्यक्ष थे उनको बनाया गया और गौशाला समिति के अध्यक्ष जो भंवर सिंह जी थे उनकी जगह हमारे जो सचेतक भाई श्री मोहन जी गुजर को बनाया गया। यह अभी वर्तमान में समितियों में परिवर्तन का एजेंडा क्रमांक 1 था। दूसरा क्रमांक जो एजेंडा था, जो पार्षदों को भूखंड आवंटन का विषय था,
सबकी ऐसी भावना थी कि हमारे पास सेक्टर 4 शमशान के सामने ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर भूखंडों का आवंटन किया जाए पार्षदों को। इस पर हमने 70 ही पार्षद, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, कोई भी हो, मिलकर ये तय किया आज बोर्ड के अंदर के वो भूखंड का आवंटन किया जाए। यह प्रस्ताव यहाँ से भेजकर राज्य सरकार से इसकी अनुमति ली जाएगी। अगर सरकार इसकी परमिशन देगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू C पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल, B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 027722999301। कॉल 027722999301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फ्रेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविना पुलिस ने सेक्टर 9 से अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ASP सिटी लोकेंद्र दादरवाल और CO ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सविना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान सेक्टर 9 स्थित 100 फीट रोड लालमगरी की तरफ जाने वाली रोड से ब्रह्मपोल निवासी विजय बोराना नाम के युवक को रोककर पूछताछ की तो युवक के पास एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिले, जो अवैध होने पर आरोपी विजय बोराना को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस को जब्त कर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। कार्यवाही करने वाली टीम में सविना थानाधिकारी फूलचंद टेलर, ASI अंकित कुमार, ASI कासिमदुल्ला खान, हेड कांस्टेबल सोहन लाल, कांस्टेबल शिवलाल रमेश कुमार शामिल रहे।
उदयपुर एसीबी की टीम ने पहाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल को खराड़ीवाड़ा में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुर एसीबी की टीम ने पहाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल कमल सिंह कीकावत को बुधवार देर शाम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम को देखकर हेड कांस्टेबल पास ही के खेत में भागने लगा। भागते हुए वो असंतुलित होकर गिर गया। तभी एसीबी की टीम ने उसका पीछा करते हुए दबोच लिया। परिवादी संजय कुमार बडेरा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि पहाड़ा थाने में 15 दिसंबर को एक महिला को भगाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। संदेह के आधार पर झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने के एवज में हेड कांस्टेबल ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके लिए परिवादी को बार बार परेशान किया जा रहा था। बाद में परिवादी द्वारा 35,000 रुपए देने पर सहमति बनी। एक साथ पूरी राशि नहीं होने के कारण परिवादी ने एक बारगी में 10,000 रुपए की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्यवाही करने की योजना बनाई, जिसके बाद एसीबी ने बुधवार देर शाम को हेड कांस्टेबल द्वारा खराड़ीवाड़ा महुड़ी में परिवादी से 10,000 रुपए की राशि लेते हुए ट्रैप कर लिया। कार्यवाही में पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत, एएसआई मुनीर मोहम्मद, हेड कांस्टेबल पुष्कर आदि मौजूद रहे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से लापता हुए बुजुर्ग का शव बुधवार को उदयसागर तालाब के किनारे मिला, जिस पर गुरुवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। उदयसागर तालाब किनारे मिला लापता व्यक्ति का शव आज एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र निवासी 75 वर्षीय जगन्नाथ डांगी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके चलते पिछले दिनों 12 दिसंबर को जगन्नाथ डांगी अपने घर से कहीं चले गए। इसके बाद जगन्नाथ के परिजनों ने प्रतापनगर पुलिस को सूचना दी, लेकिन जगन्नाथ का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी बीच बीते दिन बुधवार को करीब 2 बजे के आसपास कुछ लोगों द्वारा थाना क्षेत्र के उदयसागर तालाब के किनारे एक शव दिखा। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस और परिवारजनों ने शव की पहचान कर शव को महाराणा भूपाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों द्वारा लिखित रिपोर्ट देने पर गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।